फिर जैसे मैंने ओपन वगैरह किया और जब नाम सर्च किया और जैसे मुझे नाम दिखा तो जो खुशी होती है कि मतलब ऐसा तो ये है कि सब खुशी का माहौल है। मतलब मुझे सब में ज़्यादा ये खुशी हुई कि यूपीएससी जो है मतलब देश के कई अलग अलग तरीके के सब में मुश्किल जो एग्ज़ाम माने जाते हैं वो लेती है। तो उसके अंदर से ये एग्ज़ाम था एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब मैंने रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि रिजल्ट आ चुका है तो एक कहीं ना कहीं दिल में एक डर रहता है कि अपना नाम होगा या नहीं होगा। फिर जैसे मैंने ओपन वगैरह किया और जब नाम सर्च किया और जैसे मुझे नाम दिखा तो जो खुशी होती है कि मतलब आज अपने एक वेल सेटल्ड ऑफिसर हो चुके हैं, अपने पास एक पोस्ट आ गई है जो कि यूपीएससी के थ्रू है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो नाम देखकर। मतलब इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने की सोची तो काफ़ी फ़ीस वगैरह मतलब ज़्यादा थी। तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस मतलब लाइक जैसे मामा के थ्रू नाना ने तो भर दी थी, लेकिन उसके बाद ये था कि लाइक हर साल की फ़ीस हम कैसे भरेंगे क्या। तो वहाँ पे इंडियन ऑयल केमिकल लिमिटेड करके जो ऑयल कंपनी है जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है वो 200 लोगों को पूरे भारत में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। तो वो स्कॉलरशिप मिल गई थी कहीं ना कहीं, तो स्कॉलरशिप के थ्रू हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग हो गई। फिर उसके बाद जॉब लग गया टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के काम कर रहे थे। तो घर के लिए तो मतलब अच्छा सा सेटल वगैरह लाइक हो चुका था कि अपने पास नौकरी है, सैलरी आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ख्याल आते रहता था मन में कि यार अपन जिस नीचे स्तर से ऊपर आए हैं तो वो लोगों के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, कि अपन काम कर रहे हैं अपने लिए पैसा आ रहा है। तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो अपन पढ़ाई भी अपन ने की है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक टैक्स पेयर्स का भी पैसा रहा है, अपनी जो स्कॉलरशिप अपने को मिली है, सब्सिडाइज एजुकेशन अपने लिया है। तो वहाँ पे मुझे ये ख्याल आया कि भाई अपन जिस तरीके से आए हैं वो अपने हमें याद रखना चाहिए। तब मैंने जॉब छोड़कर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ मूव करने की सोची और उसके बाद मैंने इसके लिए तैयारी शुरू करी। वालिद साहब वगैरह मेरे ऑटो चलाते हैं प्रॉपर मतलब नांदेड़ में ही सिटी में। तो मतलब ये तो हमें पता था कि लाइक कि ऐसा कुछ तो भी एक मोल मजदूरी करेंगे तो अपन आगे जाने वाले नहीं हैं। अभी अगर नहीं पढ़ेंगे 4 साल मेहनत अभी नहीं करेंगे तो 40 साल मेहनत वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक नज़र के सामने था। वालिद साहब को भी पता था कि अगर घर बढ़ेगा तो पढ़ाई से ही आगे बढ़ेगा, मतलब इसके सिवा तो दिन नहीं बदलने वाले। तो ये नज़र के सामने हमें पता था, एक मोटिवेशन ये रहता था कि लाइक हम ये क्यों कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जैसे कि अगर हम हो जाएंगे तो बाकी सबको कहीं ना कहीं हम हेल्प कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। ये हमेशा नज़र में कहीं ना कहीं रहता था। दिक्कत तो बहुत आती थी कि जहाँ तक मैं तो बोलता हूँ कि जब समझो क्लास लगाने होते जैसे कि 10वीं के वक्त वगैरह ट्यूशन्स लगाने होते थे तो बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ्री में पढ़ाया है। फिर कहीं पे समझो फीस देने की ज़रूरत आती थी तो मुझे आज भी याद है कि ऐसे थैली के अंदर में 5 रुपये और 10 रुपये की नोट लेके जाके फीस जमा कराता था। तो सब बच्चे वगैरह होते थे तो उनके सामने देने के लिए भी शर्म आती थी कि पैसे लेके तब हम दे रहे हैं। तो सब बच्चे जाने के बाद मैं सर को से लिया था, सर इसके अंदर 1000 रुपये हैं। फिर 5 रुपये के बंदे, 2-2 रुपये के बंदे, 10 रुपये के नोट ऐसे होते थे। तो मुझे पता था कि हम किस सिचुएशन से जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज भी मुझे याद है। तो इसीलिए मुझे लगा कि अब भले मैं इंजीनियर हो गया तो मुझे यही लगा कि भी कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए हम मुझे आगे काम करना है। मतलब फिक्स ऐसा शेड्यूल लेकिन फिक्स बना हुआ था कि जितना समझो कि खाने का टाइम और सोने का टाइम अगर छोड़ दिया जाए तो उसका पूरा मोरल कहीं ना कहीं टाइम पढ़ाई में ही चला जाता था। टारगेट मेरा यूपीएससी था, सिविल की तैयारी मैंने शुरू की थी। लेकिन जैसे बोलते कि सिविल के अंदर मेरा जो इंटरव्यू कॉल है वो 1 मार्क्स से रह गया था पिछले साल। तो इसके साथ साथ जब ये एक एज एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोल के यूपीएससी के थ्रू ही ये ऐड आई थी तो इसकी तैयारी मैंने शुरू करी। इसके अंदर अलग से अकाउंटिंग था, लेबर लॉज वगैरह थे, सोशल सिक्योरिटी के लॉज थे। इसकी मैंने तैयारी करी और फिर ये पोस्ट भी अच्छी मानी जाती है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं फिर मुझे सक्सेस अचीव हो गया है। तो यही था कि यूपीएससी ही करनी है, मतलब कोई भी एग्जाम यूपीएससी। सक्सेस के मेथड तो हर एक के सबके अलग होते हैं, लेकिन अगर मेरा जो रहा है कि मतलब कोई भी एग्जाम का जो हम बोलते हैं कि एक जो आइडेंटिटी है वो है उनका सिलेबस, जिसको हम बोलते हैं कि एक जो गूगल मैप जैसा हमारा होता है कि कैसे जाना है, ये वो उसका रास्ता है कि मतलब सिलेबस आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या सिलेबस है। फिर उस सिलेबस के बेस पे जो पिछले साल अब तक जो एग्जाम हो चुका है उसमें किस तरीके के उन्होंने सवाल जवाब पूछे हैं, ये आपको एक रास्ता दिखाता है कि आपकी जो मंजिल है उसको जाना कैसे है। क्योंकि किताबें तो होंगी बट किताबें सिर्फ एंड टू एंड पढ़ने से वो डायरेक्शन नहीं मिल पाती, कभी कभी हम अनवांटेड पढ़ लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसा यूपीएससी के लिए क्या बोलते हैं लोग, एवरीथिंग अंडर द सन, मतलब दुनिया के लाइक सूरज के नीचे का कुछ भी वो पूछते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से। तो ये सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ये मैं बोलूंगा कि हमारे लिए गूगल मैप जैसे रास्ता दिखाते हैं।
फ्रेंड सर्कल में दोस्तों का मेरा सपोर्ट रहा है हमेशा, जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत वगैरह पड़ती थी फाइनेंशियली वगैरह या कुछ भी और जब भी जैसे कि हम बोलते कि ये एक लंबी साइकिल होती है, कभी कभी आप फेल भी होते हैं, डिप्रेशन भी आते हैं, तो वहाँ पे लाइक अपलिफ्ट करने के लिए कि लाइक उनका एक रहता था कि हमें भरोसा है। और रिलेटिव्स के अंदर इतना अच्छा था कि वालिद मतलब जब मैंने जॉब भी छोड़ी तब भी इनका ये था कि तुझे जो करना है वो कर, इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। नाना और मामा इनका हमेशा सपोर्ट रहा कि लाइक जैसा घर वगैरह, तो हमारे कहीं ना कहीं किराए वगैरह इन सबके पैसे बचे, तो वो कहीं ना कहीं हमने इधर वगैरह इस्तेमाल किया, उनका हमेशा एक सपोर्ट रहा है। आप क्या बोलना चाहते मैं तो ये बोलूँगा कि हम लोग कम पास नहीं होते हैं, हम लोग कम अपीयर होते हैं। हम एग्जाम ही देने कम जाते हैं तो कम ही पास होंगे। बट जैसे कि आप देख रहे हो, अगर किया जाए, जैसे मैंने बोला कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सवालात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सक्सेस है और सक्सेस मिलता है। हाँ, कंपटीशन तो आज दुनिया में हर जगह पे है कि आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो कंपटीशन मतलब लड़ना तो है, सिंपल है, सक्सेस कहीं पे भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो लोग हैं उनको जो अप्लाई ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सेलेक्ट भी होंगे।